जिले भर में जारी लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी। श्री राम सेना द्वारा बिछुआ में किया गया बैठक का आयोजन। आगामी दिनों के लिए कार्यक्रमों की बनाई गई रूपरेखा। बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूनियर स्पर्धा में पहुंचे महापौर। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई का हुआ आयोजन। जिले भर से आए आवेदकों ने अधिकारियों के समक्ष रखी समस्याएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आज जिले में सुबह से ही तेज बारिश का कहर देखने को मिला। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले क्षेत्र में जहां पानी भर गया, वहीं नदियां उफान पर नजर आई। बात छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्ना विधानसभा की जाए तो जाम नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। प्रशासन मूसलाधार बारिश के चलते अलर्ट मोड पर नजर आया और आसपास के क्षेत्रवासियों को अलर्ट रहने की अपील की। परासिया विधानसभा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस ने जो सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए थे, अचानक न्यूटन पेंच नदी का बहाव तेज होने के कारण बैरिकेड पानी में बह गए। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। हालांकि किसी प्रकार की कहीं कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लगातार पानी गिरने से न्यूटन की पेंच नदी के पुल के ऊपर से पानी का बहाव काफी तेज है। मौसम परिवर्तन के साथ ही जुन्नारदेव एवं आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कि सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जुन्नारदेव के टाटरवाड़ा मुख्य मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के कारण सुबह लगभग 5 घंटे का यातायात बाधित रहा, जिससे कि सुबह दूध का व्यवसाय करने वाले ग्रामीण व अन्य राहगीर परेशान होते रहे। मैंने बोला कोई मतलब नहीं है भैया, टिकट मिल गई है। मैंने बोला अब तो फाइट बनेगी। ये लोग बहुत गरीब है, इनकी व्यवस्था कुछ न कुछ करनी पड़ेगी भैया आप लोगों को। हाँ, ये अपने को प्रशासन को लिख के देना पड़ेगा कि इनकी दीवार गिर गई है, जर्जर हो चुकी है, उसके लिए कोई व्यवस्था करके। श्री राम सेना की बैठक बिछुआ में संपन्न हुई। बैठक में श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष विक्कू विश्वकर्मा शामिल हुए। बैठक के माध्यम से कार्यकारिणी की रूपरेखा तैयार की गई। संगठन का विस्तार करने सहित संगठन से युवाओं को जोड़ने का कार्य करने के लिए कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक के माध्यम से हिंदुओं की रक्षा, माता बहनों की रक्षा सहित लव जिहाद को रोकने और समाज को जागरूक करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजा काकोरिया के निर्देशन पर बैठक का आयोजन किया गया था। हिंदुओं के सम्मान में जय श्री राम, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में। प्रशासनिक अधिकारियों सहित निर्वाचन के कार्य में लगाए गए वाहनों के किराए का भुगतान नहीं होने के चलते आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर इंग्लैंड ट्रैवल्स के संचालक ने ज्ञापन सौंपा। प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही सहित पिछले दिनों आयोजित हुए निर्वाचन कार्य के लिए विभाग द्वारा वाहन अधिग्रहित किए गए थे। चुनाव बीत जाने के बाद भी अब तक भुगतान न होने के चलते ट्रैवल संचालक द्वारा अपनी राशि की मांग की गई। लगभग 20 लाख रुपए के बकाया भुगतान के आवेदन पर
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शीघ्र भुगतान हेतु आश्वस्त किया गया। सर, मैं आवेदन लेकर कलेक्टर मदद मिलने आया था। मेरा भुगतान निर्वाचन 2000 लोकसभा और 18-19 विधानसभा का पेमेंट भुगतान आज तक डेट तक नहीं हुआ, जिस कारण महोदय से मैं मिलने आया था। मुझे आश्वासन दिया गया कि जल्दी जल्दी पेमेंट कर दिया जाएगा। कितना पेमेंट बाकी है? मेरा करीबन 20 लाख के आसपास पेमेंट बाकी है और मेरे साथ बहुत से गाड़ी वाले हैं जिनकी गाड़ी मेरे द्वारा लगाई गई थी, मेरे ट्रेवल्स के माध्यम से लगाई गई थी, जो मेरे साथ में आए भी हैं। और मैं कई बार निवेदन दे चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ कलेक्टर महोदय से, जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। क्या कहते हैं कलेक्टर साहब? कलेक्टर महोदय का कहना है कि जितनी जल्दी हो भुगतान हो जाएगा और आने वाला पेमेंट। लगभग कितनी गाड़ियों को पेमेंट बाकी? मेरे पास सर 50 गाड़ियों का पेमेंट भुगतान बाकी था। क्या नाम है आपका? मेरा सर रामकृष्ण इंगले, मैं इंगले ट्रेवल्स का प्रोप्राइटर हूँ। वो मेरी सभी गाड़ी शासकीय कार्यालयों में विगत 15-20 सालों से निरंतर चल रही हैं। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मेस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुद्र परिवार सेवा समिति के द्वारा आज लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के सहयोग से सोनपुर मल्टी में विशाल निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ लिया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने अपनी उपस्थिति देकर आंखों की जांच कराई और वहीं मोतियाबिंद के चयनित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन परासिया हॉस्पिटल में होने के लिए चिन्हित किया गया। इस दौरान रुद्र परिवार सेवा समिति के सदस्य सहित लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के डॉक्टर उपस्थित रहे। दीदी भैया आप लोग दीप प्रज्वलित करें। हनुमान जी का पूजन भैया कराएंगे हमारे पंडित जी। पंडित जी कराइए, पूजन कराइए। आयुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत पुरेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि। रिसर्च सेंटर के सहयोग से यह जो नेत्र शिविर आयोजित किया गया है, यह मातृ और पितृ की स्मृति में है। यह हमारे रुद्र परिवार के सदस्य अमलेश जी असोड़िया और अनिल मालवी जी के माता पिता की स्मृति में आयोजित किया गया है और इस शिविर का शुभारंभ हम श्यावर रामचंद्र की जय। निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपको भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इसको थोड़ा सा वो पाती ना तो एकदम आँख बंद। देखिए अभी चखने से भी आपको दिख जाएगा, लेकिन एकदम साफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतना हो गया करा सकते हैं। हाँ, पहले इस आँख का करवा लीजिए। दिनेश खान उम्र वो वाली क्या नाम है आपका? सुषुम मालवी।
आज 13 तारीख को रुद्र परिवार सेवा समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है जो लायंस क्लब परासिया सौजन्य से किया गया है। इसमें लगभग हमने आज 100 से ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं और जिनका चेकअप हो रहा है, जो मोटे चिन्हित हो रहे हैं, उन्हें रुद्र परिवार द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई गई सेवा। तो आज जाएंगे, इनका ऑपरेशन कल होगा सुबह और साथ में भोजन व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर जाटा छापर क्षेत्र के दंपत्ति छिंदवाड़ा पहुंचे और कलेक्ट्रेट सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। 6 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवर की उपलब्धता को लेकर स्थानीय पुलिस से जब दंपत्ति ने बात की तो पुलिस द्वारा सहयोग न करते हुए दंपत्ति को ही परेशान किया गया। इस मामले को लेकर दंपत्ति ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की मांग रखी। 27/5 को मेरी पत्नी शर्मिला बाई ने जेवर घर में गुंडी में रखी थी और 6 को देखी तो घर में गुंडी में जेवर नहीं मिले। इसकी रिपोर्ट 9 तारीख को बड़कुई चौकी में लिखाई गई, जिसकी 8 या 9 तारीख, तो जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है। अभी तक हमको संतावना उससे नहीं मिलता। हमने एसपी साहब को भी आवेदन दिए, कलेक्टर को भी दिए, 2 बार आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी और एसपी को। लगभग कितने का जेवर रहा होगा? लगभग वो 7 लाख के जेवर है। तो कहाँ घर में रखे हुए? घर में रखे हुए, जाटा छापर मंडे के ऊपर रखे थे गुंडी। क्या नाम है आपका? संतलाल मांडे। मांडेकर जाट छापर चौकी लाइन कालरी वार्ड नंबर 17। मेरे घर नातिन का कार्यक्रम था 15 तारीख को। जब से अनूप सारंगकर, मुकेश श्रीवास्तव मेरे पति को अनूप सारंगकर फोन करके बुलाते थे। मुकेश श्रीवास्तव के यहाँ शराब बेचता है। 27 तारीख को मैंने अपने हाथों से सारे जेवर मंडप पे गुंडी के अंदर रखी थी। 6 तारीख को देखी तो वहाँ जेवर नहीं थे। 6 तारीख को हम ढूंढ रहे थे, उसी समय मोनू त्रिपाठी का फोन आया और कहा चाचा आपके यहाँ चोरी हो गई। ऐसा मैंने देखा, सपने में देखा और बोला काका तुम्हारे यहाँ दुर्घटना हुई क्या? मेरे पति ने बोले हाँ सही में चोरी हो गई। और इसके बाद हमने इधर रिपोर्ट इसमें बड़कुई में दिए तो वहाँ भी कार्रवाई हम लोग को घर में परेशान कर रहे हैं। पूछताछ की जा रही है और हमने सबूत दिए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी आपने कहाँ इसकी शिकायत की? हमने बड़कुई थाना में भी दिए और एसपी चांदा मेटा में दिए, छिंदवाड़ा कलेक्टर में, कलेक्टर साहब की ऑफिस में भी दिया गया। क्या नाम है आपका? शर्मिला मांडेकर। कहाँ रहते हैं? जाट छापर चौकी लाइन। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए। शासकीय योजनाओं के लाभ न मिलने सहित अतिक्रमण और शिक्षा विभाग की समस्याओं को लेकर आमजन ने आवेदन किया और अपनी समस्याओं को जल्द हल करने का निवेदन किया। जन सुनवाई अपर कलेक्टर के द्वारा की गई, जिसमें सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान अपर कलेक्टर के द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को उनके विभाग की समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर उसका निराकरण प्रस्तुत करने की बात कही गई।
कोर्ट अगर गए कि इनको दे दो तब देंगे, है ना। कोर्ट कौन सी कोर्ट से जाना पड़ेगा? सिविल कोर्ट से जाना पड़ेगा। हम लोग तो नहीं कह सकते क्योंकि जो नौकरी कर रहा है उसी को तनख्वाह मिलेगी, आप नहीं तो ये काम उनको बुला लेना, है ना। बुला के उनको समझा देना कि फिर वो अपनी का शासनात्मक कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने नहीं समझेंगे तो फिर कोर्ट में जाएंगे, उनको बुला के समझाएंगे। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा 2 दिवसीय जूनियर स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर विक्रम आहके ने शिरकत की और खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान डबल्स के रोचक मुकाबले भी खेले गए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन छिंदवाड़ा एवं विभिन्न जिलों में आगामी समय में होना है। इसी उद्देश्य को देखते हुए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महापौर सहित जेपी सिंह, अंकुर शुक्ला, भारत घई, लवली मक्कड़, मीनाक्षी भारद्वाज उपस्थित रहे। इसी काम में बता रहा हूँ, काम हरियाणी मंदसौर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और अभी जूनियर में नंबर 1 है जानवी विश्वकर्मा। इसी क्रम में मैं अवगत कर रहा हूँ अभी 3 या बहुत बढ़िया 17 के चैंपियन है कुशाल पटेल। 19 के चैंपियन है यशवंत मार्गो। ये भी कुछ मैचेस हमने भी आज करवाए थे मिक्स डबल में। अब लीजिए वहाँ पर भी आता है। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों बच्चे प्रतियोगिता में खेलेंगे। अभी स्टेट कुछ ही ज़िलों में स्टेट होने हैं, उसके तत्वाधान में हम चाहते थे कि चयनित ना करके प्रतियोगिता करें तो उसमें उत्साह रहता है बच्चों का। और 2 दिवसीय टूर्नामेंट रखा गया, जिसमें आज जो बच्चे खेले गए उन्हें आज पुरस्कृत किया गया तथा कल विधिवत समापन होगा। कल भी बच्चों को पुरस्कार वितरण के साथ समापन होगा। जैसा अभी इंद्रजीत भाई ने बताया, जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 14, 17, 19 वर्ष के बच्चों ने खेला। पूरे जिला भर के खिलाड़ी आए। खेल का कराने का उद्देश्य ये है कि आगामी दिनों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन छिंदवाड़ा सहित प्रदेश में कई हिस्से में है, तो हमारे खिलाड़ी और बेहतर खेलें, अच्छा खेलें, छिंदवाड़ा का नाम रोशन करें। इसलिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ताकि उनको खेलने की प्रवृत्ति बने और वो और बेहतर खेलें। और कल इस
प्रतियोगिता का विधिवत समापन होगा। ग्राम धौलपुर ग्राम पंचायत बीजेपानी के ग्रामीणों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और शासकीय भूमि एवं आदिवासी शमशान घाट में किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग रखी। ग्राम धौलपुर के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत बीजेपानी, तहसील छिंदवाड़ा ही आती है हमारे ग्राम में सर जो शमशान घाट है प्लस वहाँ पर हमारे गांव में जो ठोका मैदान है उसको अवैध रूप से सर गांव के ही पूर्व भूतपूर्व सरपंच द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ पर अपने भाइयों को और खुद के स्वयं के लिए पट्टा अवैध रूप से देके वहाँ पर मतलब अतिक्रमण करके घर बना रहे हैं, बड़े रहवासी घर बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है सर कि जो गांव में जगह लगती थी लोगों को अपने निस्तार के लिए, जैसे पूजा पाठ हुआ, अखाड़ा हुआ और ठोका मैदान और शमशान घाट आने जाने के लिए, ये सब सारी चीज़ों को उनने अतिक्रमण करके वहाँ पर अपने खुद के निजी निवास स्थान बना रहे सर, जो कि वो जगह सरकारी है और पहले से ही गांव उसको सरकारी सार्वजनिक रूप से यूज़ करते आ रहा है सदियों से, जब से गांव वहाँ पर बसा हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है कि अवैध रूप से कब्जा करके जो ज़मीन को हड़प ली गई है, जिसका कार्रवाई अभी तक हम लोग ने 4-5 बार यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं, तहसील में भी दे दिए हैं, एसडीएम साहब को भी दे दिए हैं। आज हम जनसुनवाई में यहाँ पर आज आए थे सभी ग्रामवासी, तो जिसके तहत अभी भी कार्रवाई अधूरी पड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि उस कार्रवाई को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए और वो जो जगह है वो पट्टा हो या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जिसने कब्जा करा है उसको निरस्त करके ग्रामवासी को वो जगह, ग्रामवासी को सभी को निस्तार के लिए वहाँ पर सौंप दी जाए। नाम आपका? जी निकुई के ग्राम धौलपुर बीजेपानी में सम्मिलित धौलपुर ग्राम से आए हम लोग। हमारे यहाँ भूतपूर्व सरपंच नारायण चौरे द्वारा हमारे पूर्वजों द्वारा जो ज़मीन थी मवेशियों की ठोका मैदान था, वहाँ पे घर बना रहा है अवैध कब्जा करके, और उसके चाचा सुखराम चौरे ने हमारी मरघटी में कब्जा करा है और खेत बना लिया, और नारायण चौरे ने अपने कार्यकाल में वो मरघटी ऊपर लाकर दर्शा दिया है और तपरा लगा दिया वहाँ पे। और हम चाह रहे हैं सरकार से कि हमारी मदद करें। हम आदिवासी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। आवास मत की भूमि भी नहीं है और वो आवास मत की भूमि है नहीं है, उनने पट्टा बनवा लिया उसके भाई के नाम से, सुनील चौरे के नाम से, जबकि वह जमीन आवास मत में है। क्या नाम आपका? सुरेश स्वीकृत धौलपुर। महावीर रेसिडेंसी के पास छत्रपति शिवाजी वार्ड में विशाल इमली का पेड़ गिर जाने से कई घरों की छतों को भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते क्षेत्र की बिजली भी बंद हो गई। अचानक हुई मूसलाधार बारिश के चलते लगातार क्षेत्रों में पानी भर जाने और बिजली गुल हो जाने की समस्याएं सामने आई। इस बीच महावीर रेसिडेंसी के बाजू में स्थित छत्रपति शिवाजी वार्ड में विशाल इमली का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे कई घरों के मीटर से जुड़े तार टूटकर गिर गए। अचानक हुए हादसे से कई घरों में अंधेरा छा गया। इस विषय में जब निगम को जानकारी लगी तो कर्मियों ने पहुंचकर व्यवस्था बनाई। पूरा इलाका बंद है इधर का। आज हम लड़के को मावी भैया रेत घर के कहां अरे मावी भैया फिर पाए बराजपुरा महावीर रेसिडेंसी बाजू में अनारवाड़ी में छत्रपति शिवाजी वार्ड है, जिसमें हम लोग यहाँ रहते हैं। अपना निजी मकान है। ये झाड़ बहुत पुराना था, बहुत पुराना होने के कारण बाजू में कुआं भी है। कुएं के कारण सीपेज कारण झाड़ ने अपना करवट ले लिया, तो धीरे धीरे करवट लिया तो आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे बाथरूम वगैरह भी थी, बाथरूम टूट रही थी, तो उसकी आवाज़ आई। तो उसमें 2-3 लोग भी खड़े थे दुकान पे, तो उन लोग भागे, फिर हम भी भागे, तो उस बीच में गिरा। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, और एक साइड का हमारे मकान का लाभ टूटा है और वो मकान का एक साइड का कोंटा जड़ा है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश्वर भूसानकर है। ये अनारवाड़ी क्षेत्र सावलेवाड़ी का, यहाँ बरसों पुराना एक झाड़ बारिश के कारण गिर गया है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, सिर्फ बिजली वगैरह के तार डैमेज हुए हैं। अब इसको कटवाया जा रहा है। कई लोगों के झाड़ों के घरों के मीटर वगैरह भी डैमेज हुए हैं। हाँ, कुछ लोग के घर के मीटर भी डैमेज हुए हैं लाइन टूटने के कारण। बाजू में भी एक बहुत बड़ा झाड़ लगा हुआ है, इससे भी कहीं गिरा तो नुकसान होने का अंदेशा है, कई मकान टूटेंगे। जिस व्यक्ति ने यहाँ प्लाट बेचा था उसको अभी समझाई दी गई है कि आप भी परमिशन लेके निगम से झाड़ कटवा लिए, अन्यथा जो भी कार्रवाई होगी आगे वो निगम करेंगे। नाम आपका? महावीर पटेल। ग्राम पंचायत भांडखापा के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और रोड नहीं होने के कारण किसानों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग रखी। सर, हम करीबन 10-20 शिकायत डाले हैं। 50 साल से करीबन हो गए, पर शिकायत में हमारा गो का कार्य हो नहीं पा रहा है। अब गो बन गया है नाला, छाती भर नाला पानी जाता है और वहीं से आदमी भी जाते हैं, वहाँ से कीड़ा कटपूरा और बिसीले जानवर से भी क्रॉस करना पड़ता है। रिलाई में भी उतना ही पानी चलता है सर। मुख्य समस्या क्या है? वही समस्या कि हमारा गोह बन जाए तो हमारे ग्राम की समस्या दूर हो जाए। यानी सड़क हाँ, गोह है वो गर्दन भर पुर गया, वो गहरा हो गया सर। गोवा मतलब पुल ना? हाँ, रास्ता हाँ, नाला बन गया सर, वहीं से हम जाते हैं रिलाई में भी और गर्मी में भी। और आज भी पानी 12 से 12 महीना भरा रहता है। इतना ज़्यादा समस्या कि कौन से गांव से? ग्राम पंचायत भांडखापा। क्या नाम है आपका? मेरा नंदलाल बजोलिया, वर्तमान सरपंच हूँ सर। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिले भर में जारी लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी। श्री राम सेना द्वारा बिछुआ में किया गया बैठक का आयोजन, आगामी दिनों के लिए कार्यक्रमों की बनाई गई रूपरेखा। बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूनियर स्पर्धा में पहुंचे महापौर, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई का हुआ आयोजन, जिले भर से आए आवेदकों ने अधिकारियों के समक्ष रखी समस्याएं। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।